बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सयारा यूरेनस के बारे में। तरतीब के लिहाज से सूरज से सातवां सयारा यूरेनस है। ये सयारा रकबे के एतबार से हमारे निज़ाम शमसी का तीसरा, जबकि वज़न के एतबार से चौथा बड़ा सयारा है। उसका नाम यूनानी देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया है, जो आसमान का देवता कहलाता था। अगरचे दीगर 5 रवायती सैयारों की तरह यूरेनस भी रात को आम आँख से दिखाई देता है, लेकिन ज़माना कदीम के किसी साइंसदान ने उसे बतौर सैयारा शनाख्त नहीं किया था, क्योंकि इसकी महवरी गर्दिश इंतहाई सुस्त होती है। विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1871 को इसकी दरियाफ्त का ऐलान किया, जिससे हमारे निज़ाम शमसी के हुदूद को वसअत मिली। दूरबीन की मदद से दरियाफ्त होने वाला ये पहला सैयारा है। बनावट के एतबार से यूरेनस नेपच्यून से बहुत मुशाबा है, और दोनों ही कीमियाई साख्त के एतबार से दीगर 2 बड़े गैस दियो यानी ज़ुहल और मुश्तरी से फ़र्क है। इसी वजह से बाज़ औक़ात माहिरीन उन्हें एक अलग दर्जा बंदी में रखते हैं, जो बर्फ़ानी दियो है। यूरेनस की फ़िज़ा ज़ुहल और मुश्तरी से मिलती जुलती है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। इसकी फ़िज़ा में पानी, अमोनिया और मीथेन से बनी बर्फ़ ज़्यादा पाई जाती है। हमारे निज़ाम शमसी की यह सर्द तरीन फ़िज़ा है, जिसका कम से कम दर्जा हरारत -224 डिग्री सेंटीग्रेड है। सयारा यूरेनस अपने अफ़क़ी महवर के बजाय अमूदी महवर पर घूमता है। इस तरह उसके शुमाली और जनूबी कुतुब जहाँ हैं, वहाँ दीगर सैयारों के ख़त्े इस्तिवा पाए जाते हैं। ज़मीन से देखा जाए तो उसके छिल्ले और चाँद भी दिखाई देते हैं। 1986 में जब वायेजर 2 उसके पास से गुजरा, तो तस्वीर से पता चला कि आम रोशनी में उस सयारे के जोग्राफी खुंदोखाल दिखाई नहीं देते, और बादल या तूफ़ान भी नहीं है, जबकि दीगर गैस दयों सयारों पर बादल और तूफ़ान आम बात है। हालिया बरसों में ज़मीनी मुशाहिदीन को यूरेनस पर मौसमी तब्दीलियाँ होती दिखाई दे रही हैं। यूरेनस पर हवा की रफ्तार 250 मीटर फ़ी सेकंड यानी 900 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच सकती है। उस वक्त रूसी माहिर फल्कियात एंडरसन चौहान ने इस नए इजराम फुल्की का मदार मालूम किया, और उसके तकरीबन गोल मदार से उसने अंदाज़ा लगाया कि यह मदार सितारा नहीं बल्कि सयारा है। एक और जर्मन फल्कियातदान ने भी एक ऐसे मुतहर्रिक सितारे का जिक्र किया, जो नेपच्यून के मदार के आगे तकरीबन गोल मदार में हरकत कर रहा है, और यह कि दमदार सितारे के बजाय यह कोई सयारा लगता है। जल्द ही उसे दुनिया भर में सयारा मान लिया गया। ज़मीनी हिसाब से 84 साल में यूरेनस सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करता है। सूरज से उसका औसतन फासला 3 अरब किलोमीटर है, जिसकी निस्बत यूरेनस पर सूरज की रोशनी का 1/400वां हिस्सा पहुँचता है। जल्द ही उसके पैमाइश करदा मदार में खामियां नुमायाँ होने लगी, जिसके बारे जॉन काउच एडम्स ने 1841 में पेशनगोई की कि ये खामियां किसी और नामालूम सैयारे की कशिश की बायस पैदा हो रही है। 1845 में अर्बिन ली वेयर ने भी इस यूरेनस के मदार पर काम किया था। 23 सितंबर 1846 में जॉन गॉटफ्राइड ने ली वेयर की पेशनगोई के मुताबिक और बयान करदा जगह पर नेपच्यून दरियाफ्त किया था। यूरेनस का अंदरूनी हिस्सा 17 घंटे और 14 मिनट पर एक गर्दिश पूरी करता है। दीगर गैस दियाओं की मानद यूरेनस की ऊपरी फ़िज़ा में तेज़ हवाएं गर्दिश की मुवाफ़िक सिमत चलती हैं। यूरेनस का महवरी झुकाव 97.77 डिग्री है, जो निज़ाम शमसी के तकरीबन मुतवाज़ी है। इसी वजह से मौसमी तब्दीलियाँ भी दीगर सैयारों के बरक्स होती हैं। अगर दीगर सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हुए लट्टू की मानद हरकत करते हैं, तो यूरेनस किसी गेंद की तरह घूमता है। यूरेनस पर साल के तवील तरीन और मुख्तसर दिनों में एक कुतुब मुसलसल सूरज की सिमत और दूसरा अंधेरे में डूबा रहता है। ख़त इस्तिवा की एक और बारीक सी पट्टी हर दिन और रात इंतहाई तेज़ी से गुजरते रहते हैं। हर कुतुब को औसतन सूरज की रोशनी 42 साल तक मुसलसल मिलती रहती है, और फिर 42 साल की रात छा जाती है। इस वजह से सूरज की रोशनी ख़त इस्तिवा के बजाय कतबैन पर ज़्यादा पड़ती है, लेकिन किसी नामालूम वजह से कतबैन की निस्बत ख़त इस्तिवा ज़्यादा गर्म रहता है।
اگرچہ یورینس کے محوری جھکاؤ کی کوئی وجہ یقین سے نہیں کی جا سکتی، لیکن اندازہ ہے کہ نظام شمسی کے بننے کے وقت زمین کی جسامت کا کوئی سیارہ اس سے ٹکرایا ہوگا جس سے محوری جھکاؤ پیدا ہوا تھا۔ یورینس کے کل 27 قدرتی چاند ہیں جبکہ 5 بڑے چاند ہیں۔ تاہم سارے چاند مجموعی طور پر بہت کم وزن رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 5 سب سے بڑے چاند مل کر بھی ٹریٹن کے وزن کے نصف سے بھی کم ہیں۔ سب سے بڑے چاند کا رداس ہمارے چاند کا نصف ہے اور 788.9 کلومیٹر ہے۔ یہ چاند بہت کم روشنی منعکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مشاہدہ آسان نہیں۔ ان چاندوں کا نصف حصہ چٹانی جبکہ نصف حصہ برفانی ہے۔ 1986 میں ناسا کے واچر 2 کا گزر یورینس کے پاس سے ہوا، تاہم یہ دورہ بہت مختصر تھا اور فی الوقت مستقبل قریب میں ایسی کوئی مہم ترتیب نہیں دی گئی۔ 1977 میں روانہ ہوئے واچر 2 نے 24 جنوری 1986 کو بادلوں کی اوپری تہہ سے 81,500 کلومیٹر کے فاصلے سے تصاویر بھیجی تھیں اور پھر آگے نیپچون کو روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بادلوں اور سیارے کی کیمیائی ساخت کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے 5 بڑے چاندوں کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ 10 نئے چاند بھی دریافت کیے۔